देश भर में मौसम ने एक अलग ही करवट ले ली है। दक्षिण भारत में झमाझम बारिश चल रही है, तो उत्तर भारत में हम कह सकते हैं कि बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी में क्या दिख रहा है। तो सैटेलाइट इमेजरी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है, और सैटेलाइट इमेजरी से साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके का क्लाउडिंग पैटर्न तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से दक्षिण भारत के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। और ये सिलसिला हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़े इलाके के लिए कहीं ना कहीं घातक है, क्योंकि चेन्नई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश है, चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, या हम कह सकते हैं बारिश का जो सिलसिला है बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के बीच में चल रहा है, जोरदार तरीके का सिलसिला। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक के एक बड़े इलाके में मौसम बदल चुका है। और तमिलनाडु का अगर हम इलाका देखें तो तमिलनाडु में जोरदार बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई इलाकों में जबरदस्त बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। और यहाँ पर बने हुए सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, तो मौसम विभाग का कहना है ये डिप्रेशन कहीं ना कहीं अगले 12 घंटे में कोस्ट को पार कर जाएगा। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी मौसम जबरदस्त तरीके से बदल चुका है। और इस वेदर सिस्टम का असर सिर्फ यहीं पर नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाएं मुड़ रही हैं और बादलों को अपने साथ ले जाकर कहीं ना कहीं गुजरात के ऊपर पहुंचा रही हैं। देखिए गुजरात के ऊपर पहुंच चुकी है हवाएं। साथ ही साथ इसका असर हम कह सकते हैं आधे से ज्यादा राजस्थान के ऊपर है। राजस्थान के एक बड़े इलाके में इस समय बिजली कड़क रही है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरीके के बादल पहुंच चुके हैं। दिल्ली और आसपास के आसमान की बात करें तो बादलों की आवाजाही है, लेकिन घने बादल नहीं है। यहाँ पर अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बादल वहां तक जा रहे हैं, यानी जो हवा का रुख है वो बदल रहा है। वाकई एकदम जबरदस्त तरीके से हवा का रुख बदल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर हम देखें, सबसे ज्यादा अगर प्रभाव देखें तो दक्षिण भारत के ऊपर है। तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों में जबरदस्त बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मौसम की अगर हम बात करते हैं तो मौसम निश्चित तौर पर बदल रहा है। जबरदस्त तरीके से स्थितियां बदल रही हैं। जाड़ों का मानसून चल रहा है और दक्षिण भारत में इस बार जाड़ों के मानसून के दौरान जोरदार बारिश रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। और वैसी ही स्थितियां पैदा हो रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग इलाकों में इस समय बिजली कहां कड़क रही है, क्योंकि जाड़ों के मौसम में बिजली कड़कने का सीधा सा मतलब है कि हवाओं में घर्षण बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो जाड़ों की बारिश होती है अमूमन वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होती है, लेकिन इस बार इस समय जो बारिश चल रही है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस से नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के साथ साथ अरब सागर की नम हवाएं एक बड़े इलाके को प्रभावित कर रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर अगर हम सैटेलाइट इमेजरी के साथ साथ यहाँ पर देखें कि किस तरीके से बिजली कड़क रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े इलाके में इस समय एक्टिविटी चल रही है। ये छोटा इलाका नहीं है। यहाँ पर आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो बिजली जबरदस्त तरीके से कड़क रही है। तेलंगाना के एक बड़े इलाके में जबरदस्त तरीके से लाइटनिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में सिर्फ दक्षिणी नहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी जोरदार एक्टिविटी चल रही है। झारखंड के तो कहने ही क्या, जगह जगह जोरदार लाइटनिंग के साथ एक्टिविटी जारी है। मध्य प्रदेश जो कि भारत का दिल है, वहां अगर हम देखें तो जोरदार तरीके की लाइटनिंग से लोग कई इलाकों में दहशत में होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो उत्तरी इलाका है वहां पर लगातार एक्टिविटी चल रही है। तो ये एक्टिविटी जोरदार तरीके से हो रही है और ये एक्टिविटी अभी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर एक्टिविटी बनी हुई है। साथ ही साथ सबसे जबरदस्त एक्टिविटी अगर हम देखें तो ये इलाका है जहां पर जबरदस्त एक्टिविटी बनी हुई है। लेकिन एक्टिविटी जरूर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में है, जो कि तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके को प्रभावित करने जा रहा है। इस बार के मौसम की अगर हम बात करते हैं तो ला नीना कंडीशन है प्रशांत महासागर में, जिसका असर ये हो रहा है कि जो जाड़ों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं इंटेंस होती चली जाएगी। यानी उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में
ये कहा जा रहा है कि इस बार जोरदार जाड़ा पड़ेगा, यानी कड़ाके की ठंड के लिए उत्तर भारत के लोग तैयार हो जाएं। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन के जो मॉडल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। चलिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल प्रिडिक्शन क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल मॉडल प्रिडिक्शन कह रहा है कि अगले 24 घंटे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तमिलनाडु के इलाके दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है वहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश, जहाँ ब्लू दिख रहा है वहाँ पर हम कह सकते हैं भारी बारिश। और देखिए किस तरीके से हवाएं मुड़ रही हैं, घूम रही हैं। और घूम क्यों रही हैं? क्योंकि अरब सागर में भी एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं जो डिप्रेशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं तमिलनाडु के एक बड़े इलाके को प्रभावित करता हुआ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के इलाकों को प्रभावित कर रहा है। और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट दे रहा है। किस तरीके की इंपैक्ट दे रहा है? हवाओं को मोड़ रहा है। ये देखिए हवाएं मुड़ रही हैं और हवाएं मुड़कर कहाँ जा रही हैं? हम कह सकते हैं गुजरात और राजस्थान के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देती हुई मध्य प्रदेश के इलाकों को भी प्रभावित कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लद्दाख के इलाके में पहुंच रहा है, यानी कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसका सीधा सा मतलब हुआ जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा तो उत्तर भारत में तापमान गिर जाएंगे। तो ये एक्टिविटी लगातार जारी है। चलिए 20 तारीख की स्थिति देखते हैं। 20 तारीख को हम कह सकते हैं जो यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र या डिप्रेशन के बाद जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और इसका असर ये रहेगा कि बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं आंध्र प्रदेश के साथ साथ हम कह सकते हैं तमिलनाडु के इलाकों में भारी बारिश देंगी। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न घाट, माफ करिए, वेस्टर्न घाट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न घाट पे कई इलाकों में हम कह सकते हैं रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ दक्षिणी गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में भी एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर राजस्थान के इलाकों में भी कई इलाकों में बारिश का सिलसिला बनेगा। और ये स्थिति देखिए लगातार 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख में हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए फिर हम बात करते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख को भी एक्टिविटी बनी रहेगी यहाँ पर। और लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में तापमान गिर जाएंगे, क्योंकि जो हवाएं हैं हिमालय से ठंडी हवाएं कहीं ना कहीं उत्तर भारत के एक बड़े इलाके को प्रभावित करेंगी। और 23 तारीख से देखिए स्थिति क्या हो जाएगी। 23 तारीख को हम कह सकते हैं उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला रहेगा, लेकिन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान ठंडी हवाओं का सामना कर रहा होगा। 24 तारीख की स्थिति देखिए। 24 तारीख को हम कह सकते हैं बारिश दक्षिण भारत में धीरे धीरे कम होने लगेगी और उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत में भी तापमान गिरने लगेंगे। 25 तारीख की बात करें तो एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं लद्दाख और श्रीनगर के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों को प्रभावित करेगा। और इसकी वजह से उत्तर भारत में मौसम में और ज्यादा ठंड आ जाएगी। 26 तारीख की बात करें तो ये कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, लेकिन तमिलनाडु के इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और बंगाल के इलाकों को देखते हुए मध्य प्रदेश के इलाकों तक हम कह सकते हैं मौसम बदल जाएगा, यानी धूप खिलेगी लेकिन ठंड बढ़ती चली जाएगी। 28 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 28 तारीख को स्थिति देखिए खास तौर पर दक्षिण भारत में हम कह सकते हैं तमिलनाडु और केरल के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में ठंड का सिलसिला बना रहेगा, क्योंकि इस बार जो हो रहा है कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। यानी कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यह होता है ऊंचाई वाले इलाकों में जरूर बर्फबारी होती, लेकिन ज्यादातर इलाके कहे जा सकते हैं कि धूप खिली रहती है, लेकिन रात में तापमान गिर जाते हैं क्योंकि हवाएं नॉर्दर्ली हैं, यानी उनमें नॉर्दर्ली कंपोनेंट रहता है। यानी हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों को प्रभावित कर रही हैं। साथ ही साथ अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में लगातार एक एक करके सिस्टम बनते चले जा रहे हैं। लिहाजा दक्षिण भारत में फिलहाल जो बारिश चल रही है उस बारिश की थमने की संभावना काफी कम है, संभावना नहीं है। एक सिस्टम आता है दूसरा उसके पीछे चला आता है। लिहाजा इस बार हम कह सकते हैं नवंबर का महीना दक्षिण भारत के लिए झमाझम बारिश का रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।